हमारे डॉक्टर बर्क साहब पार्लियामेंट में सबसे उम्र दराज मेंबर पार्लियामेंट हैं और हम ये दुआ करते हैं कि आने वाली पार्लियामेंट में भी डॉक्टर बर्क साहब हमारी मिल्लत की नुमाइंदगी करते हुए नजर आए और वो उम्र की सेंचुरी को भी पार करते हुए नजर आए। अब मैं गुजारिश करता हूं, एक ऐसी शख्सियत से हमेशा मुरीद अपने पीर से पहचाना जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 1-2 मिनट चाहूँगा। नामदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत और उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपने आज जिन हाथों से बहरहाल मुझे जो कुछ भी ये तक़वियत दी है और मुझे इससे बड़ी इज़्ज़त कुछ नहीं हो सकती कि एक आलिम और यहाँ के कितने उलमा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, बहुत हमारी जो मिल्लत की शान है, आज वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे इस तरीके से नवाज कर जो उन्होंने इस वक्त जो अपने इस अज़्म का इरादा किया है, और मेरे लिए जो कुछ भी अल्फाज कहे मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मोहतरम मौलाना मोइनुद्दीन हाजी मोइनुद्दीन साहब को के हौसले को दाद देता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ये इजलास, इनकी जो दारुल उलूम अशफाकिया की जो आज बुनियाद के तौर पर ये पहला इजलास किया जा रहा है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए और साहब लोगों की दुआ से, उलमाए किराम की दुआओं से ये बहरहाल ये आगे हिंदुस्तान की एक तारीख़ी का इजलास बन जाए और हिंदुस्तान का एक तारीख़ी दारुल उलूम भी बन जाए। खुदा हाफिज़। और एक शेर पढ़ दूँ मैं, इसमें सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि मेरी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, मेरी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, जो हमेशा पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी अपनी इनकलाबी आवाज़ के लिए और मुनफरिद लबो लहजे के लिए जाने जाते हैं। हजरात, मैं अब जिस शख्सियत को शॉल पेश करने के लिए बुलाना चाहता हूँ, उस शख्सियत के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि पीर अगर शम्स तबरेज हो तो उसका मुरीद रूमी होता है, पीर अगर ख्वाजा उस्मान हारूनी हो तो उसका मुरीद गरीब नवाज होता है, पीर अगर गरीब नवाज हो तो मुरीद भी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है, पीर शाह जमालुल्लाह हो तो मुरीद शाह दरगाही होता है, पीर निजामुद्दीन औलिया हो तो मुरीद अमीर खुसरो होता है, और अगर पीर मुफ्ती आजम राजस्थान हो तो उसका मुरीद हाजी लाल मोहम्मद जैसा होता है, जो अपने पीर की सिर्फ अबरू का इशारा देखता है, कुछ भी करने के लिए अपने पीर की खामोशी को समझता है और अपने पीर के हुक्म को पीर के जीते जी भी और पीर के विसाले इलाही के बाद भी उनके हुक्म को हर हाल में मुकद्दम रखते हैं, उनको शॉल एक पेश की जाएगी। मैं वो बड़ी काफ़ी दिन से अलील भी चल रहे थे और उनकी हम दराजी उम्र, उनकी अच्छी सेहत के लिए भी दुआ करते हैं। मुफ्ती आजम राजस्थान के चमन जहाँ जहाँ राजस्थान में हैं, कई इदारों में, चाहे वो जामिया अशरफिया में मुफ्ती आजम राजस्थान का फैज़ान हो, चाहे राजस्थान की सरजमीन पे मुख्तलिफ इदारों में हो, चाहे जामिया अशफाकिया में हो, हर जगह के बुनियाद के पत्थर में अगर किसी के खून और पसीने का रंग नजर आएगा तो वो शख्सियत हाजी लाल मोहम्मद साहब की है। मैं तमाम उलमा से ये गुजारिश करूंगा कि वो उनको अपनी
दुआओं से नवाज दें और उनकी बारगाह में शॉल हाजी लाल मोहम्मद साहब जामिया अशरफिया की नुमाइंदगी करने वाले इंतहाई मोहतरम आलिम दीन, हमारे इस इलाके की अलामत, खुश मिजाजी में, अपनी मेहमान नवाजी में मुनफरिदुल मिसाल और मजलिसी शख्सियत के माहिर मुफ्ती जाहिद सलामी साहब से गुजारिश है कि वो अपने हाथों से हाजी लाल मोहम्मद साहब को शॉल पेश फरमाएं। हाँ, अगला हाजी रफीक अहमद साहब इब्न जनाब हाजी याकूब साहब, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो हाजी साहब के भाई हाजी याकूब साहब थे, कम उम्री में विसाल हो गया, उनके साहबजादे हाजी रफीक साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। और आप हजरात को ये हैरत होगी कि उन्होंने शुजानगढ़ में, यानी जिस तरह की तामीरात मुगलिया पीरियड में कही जाती थी, उस तरह की तामीर अकेलों ने एक मस्जिद ऐसी वहां तामीर कराई है जिसमें तकरीबन जिस वक्त मैंने उसको देखा था, एक तखमीना यह था कि उसमें 6 करोड़ रुपया उस मस्जिद में खर्च किया गया, जो शुजानगढ़ में मुगलिया फन तामीर के एतबार से। और उसके आगे भी क्या बड़ा होगा ये या तो हाजी साहब जानते हैं या उनका खानवादा जानता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी ज़मीन पर उनके साहबजादे तशरीफ लाए और उनको शॉल हिंदुस्तान के अजीम खतीब जिनकी खिताबत सिक्का राजुल वक्त है, अभी जिनका खिताब सुना